कुलदीप खंडेलवाल, उप प्रधान नवीन ग्रोवर, सचिव सोनू गहलोत, प्रवक्ता वीरेंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष विकास जेठी और कानूनी सलाहकार दीपक बिखेवाड़ा और जो सदस्य हैं वो गुलशन चावला, सुभाष नायक, सतीश दनोदा, दीपक दनोदा, शमशेर गोस्वामी, रणधीर सिंह, बिंटू सिंह और संरक्षक के जो पद पर हैं वो सतवीर धीमान जी हैं। बधाई हो, शुभकामनाएं। नजदीक हो जाओ सर। नवीन साथ में खड़े हो जाओ, प्रधान बस बंद कर दे, फोटो ले लेगा। हो गया सर, ऐसे तो फोटो ले लो जी, ग्रुप हो गया। फोटो ले लिया। एक एक माला सभी लोग डाल दो ना। चेक कर लेना। अंदर पत्रकार एक संगठन तैयार गया है, क्या रूपरेखा और किस मुद्दों को लेकर आपने पत्रकार संगठन बनाया है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। ये जो पत्रकार संगठन आज बनाया गया है, ये पत्रकार संगठन इसलिए बनाया गया है क्योंकि पत्रकारों को अधिकारों को लेकर के बात तो होती है, लेकिन उन अधिकारों की बात यानी कि उनको ज़मीनी स्तर पर उतारना बड़ा मुश्किल होता है। आप शायद आप लोगों को याद ना हो, मैंने पत्रकारों को अधिकारों को लेकर के एक सत्याग्रह, जल सत्याग्रह भी किया था आज से लगभग 4-5 साल पहले, और उसमें मैं यानी कि पानी के अंदर बैठ के मैंने कुछ पत्रकारों के अधिकारों की बात करी थी कि ये पत्रकारों के अधिकार है। जिस प्रकार से वकीलों की अपने एक लड़ाई रहती है सरकार से, उनका एक भाईचारा को लेकर के हमारी मांगे कुछ चीज़ें हो, लेकिन पत्रकारों की अपने यानी कि कोई आज तक उस प्रकार के फैसले नहीं लिए गए हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई लड़ने वाले संगठन है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। तो इसलिए और एक और सबसे बड़ा मुद्दा, अब जिस तरह से यूट्यूबर हैं जिनको यूट्यूबर बोला जाता है, वो भी यानी कि ज़मीन की ग्राउंड लेवल की बात करते हैं। बेशक से उनको कहा जाता है कि ये लोग पत्रकार नहीं हैं, लेकिन ज़मीन की ग्राउंड की रिपोर्ट यूट्यूबर ही लेकर के आते हैं। पिछले दिनों हमने किसान आंदोलन में देखा या फिर तमाम उन जगहों पे देखा, यूट्यूबरों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्रयास इसी संगठन का यही रहेगा, उत्थान मंच इसलिए रखा गया है ताकि ये जो पत्रकार संगठन है पत्रकारों का उत्थान कर सकें। तो जैसे आपने नाम रखा हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच, तो क्या हरियाणा लेवल का रहेगा कि निर्माण तक ही शुरू करेगा? ऐसे हमारा प्रयास यही रहेगा कि हरियाणा के जो भी जितने भी पत्रकार साथी हैं वो इस मंच पर आए, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया है कि पत्रकारों की एक लाइन बना दी है कि जो बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं वही पत्रकार हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा बड़े संस्थानों के साथ में जो लघु समाचार पत्र हैं, वीकली हैं या जो भी हैं, या फिर यूट्यूबर से जुड़े हुए पत्रकार साथी हैं, उनको एक मंच मिले। और आमतौर पे आप देखते हैं कि यूट्यूबरों को किस प्रकार से इनके लघु समाचार पत्रकार के जो पत्रकार हैं उनको भी किस प्रकार से इनके कई बार अधिकारी बाहर टाइम नहीं देते या फिर उनके साथ में मार पिटाई होती है। तो उस संगठन को अपने इस संगठन के माध्यम से एक एकता मिले, ये प्रयास है हमारा। अक्सर देखा जाता है कि पत्रकार हितों की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर पत्रकार पर जब आपदा आती है तो संगठन दूर हो जाते हैं, तो इसको लेकर क्या? बिंटू जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज से लगभग 5 साल से मेरा ये प्रयास चल रहा था। उससे पहले मैंने टोहाना के अंदर सांकेतिक धरना भी दिया था पत्रकारों के अधिकारों को लेकर के, और उसके बाद पूरा दिन पानी में बैठना, इनके अधिकारों को लेकर के बात। मैं कुछ संगठनों से जुड़ा, लेकिन वो संगठन उस तरीके से काम नहीं कर पाए। मैंने उनसे कहा कि आप पत्रकारों को लेकर के कम से कम उनकी एजुकेशन और हेल्थ, 2 चीज़ अगर मिल जाए ना तो पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर सकता है। तो ये इसका मुख्य एजेंडा रहेगा। जैसे आपने आज इतना बड़ा मुद्दा उठाया, पत्रकार संगठन तैयार किया, कुछ नामी अखबारों के जो पत्रकार वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं,
तो क्या लगता है आप सबको साथ लेकर चलेंगे? मैंने जैसे पहले ही बता दिया था आपको कि हमारा प्रयास यही रहेगा, चाहे बड़े संस्थान हैं चाहे छोटे संस्थान हैं, सभी संस्थानों को मिलकर के ये संगठन आगे चलेगा। देखो उनकी कहीं ना कहीं यही होती है, ईगो का सवाल बना लेते हैं कि हम बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं और आप लोग छोटे हैं। असल में जो मीडिया का काम है बड़ा ख़तरनाक काम है, क्योंकि हमारा सिस्टम के ख़िलाफ़ सीधी लड़ाई होती है और सिस्टम बड़ा होता है, पत्रकार छोटा होता है, उसके पास संसाधन नहीं है। अब जब मिलके चलेंगे तो कहीं ना कहीं देखो जिन संसाधनों की हम बात कर रहे हैं वो संसाधन हम खड़े कर सकते तो हैं। आज आपने जो कमेटी तैयार की है वो क्या क्या पद दिए है और आगामी रूपरेखा क्या रहेगी आपकी? कोई कार्यक्रम किसी प्रकार का वो क्या रहेगा? बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से आज हमारे साथी नवीन जी हैं या फिर सोनू गहलोत जी हैं, विकास जेठी जी हैं, सुभाष जी हैं, सतबीर धीमान जी हैं और अपने सतीश जी हैं, दीपक जी हैं, यानी कि तमाम जितने साथी हैं वो सब मिल कर के अब आज जो रणनीति बनी है उसके ऊपर रणनीति का मुख्य सबसे पहले इसी एजेंडे के ऊपर बात हुई थी कि हमें कैसे क्या कुछ करना है। सबसे पहले 10-15 जो भी हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो यूट्यूबर साथी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो और पत्रकार हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे राय मशवरा के बाद ही हम आगे की रणनीति बना पाएंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें पूरे स्टेट लेवल की बात होगी, जो अधिकारों का एजेंडा होगा, संविधान होगा, वो उसके बाद सारी चीज़ें तय की जाएंगी। तो जैसे आपने बात की पत्रकार हित, पत्रकारों को ईश्वरीय तक ही सीमित रहा जाता है, इन और अन्य सुविधा नहीं मिल पाती, तो उसके बारे में क्या करना रहेगा? मैंने पहले ही इस बात का बता दिया है कि जिस प्रकार से आज वकील है, कर्मचारी है, व्यापारी है, किसान है, उन्होंने अपनी एकता के कारण से यानी कि आज हर मांगे मनवाते नज़र आते हैं, लेकिन पत्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं यानी कि वो उस तरह से के खड़े नहीं हो पाते हैं, चाहे उसमें कुछ भी लगा ले। अब इसमें शिक्षा स्वास्थ्य के साथ जो इंश्योरेंस की बात है वो स्वास्थ्य के अंदर कहीं ना कहीं शामिल हो जाती है कि हमारा इंश्योरेंस हो, कल ना कुछ हो जाए तो कम से कम परिवार को तो। नरवाना के अंदर कोई बड़ा कार्यक्रम करने का कोई आपका? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि नरवाना के अंदर जितने भी आसपास के क्षेत्र के साथी हैं, क्योंकि हमारा जो बजट है वो बिल्कुल अभी कम है, जैसे ही बजट होगा वो बाद की बातें हैं। फ़िलहाल उसी बजट के तहत हम अपने जो आसपास के एरिए हैं उनके अब एक मीटिंग बुलाई जाएगी, उसी कार्यक्रम बोल रहे हैं वो मीटिंग बुलाई जाएगी। उसमें सारी चीज़ें है कि आज से लगभग 5 साल से मेरा ये प्रयास चल रहा था। उससे पहले मैंने टोहाना के अंदर सांकेतिक धरना भी दिया था पत्रकारों के अधिकारों को लेकर के, और उसके बाद पूरा दिन पानी में बैठना, यानी कि अधिकारों को लेकर के बात। मैं कुछ संगठनों से जुड़ा, लेकिन वो संगठन उस तरीके से काम नहीं कर पाए। मैंने उनसे कहा कि आप पत्रकारों को लेकर के कम से कम उनकी एजुकेशन और हेल्थ 2 चीज़ अगर मिल जाए ना तो पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर सकता है। तो ये इसका मुख्य एजेंडा रहेगा। जैसे आपने आज इतना बड़ा मुद्दा उठाया कि पत्रकार संगठन तैयार किया, कुछ नामी अखबारों के जो पत्रकार वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, तो क्या लगता है आप सबको साथ लेकर चलेंगे? मैंने जैसे पहले ही बता दिया था आपको कि हमारा प्रयास यही रहेगा, चाहे बड़े संस्थान हैं चाहे छोटे संस्थान हैं, सभी संस्थानों को मिलकर के ये संगठन आगे चलेगा। देखो उनकी कहीं ना कहीं यही होती है, ईगो का सवाल बना लेते हैं कि हम बड़े संस्थान से जुड़े हुए हैं और आप लोग छोटे हैं। असल में जो मीडिया का काम है बड़ा ख़तरनाक काम है, क्योंकि हमारा सिस्टम के ख़िलाफ़ सीधी लड़ाई होती है और सिस्टम बड़ा होता है, पत्रकार छोटा होता है, उसके पास संसाधन नहीं है। अब जब मिलके चलेंगे तो कहीं ना कहीं देखो जिन संसाधनों की हम बात कर रहे हैं वो संसाधन हम खड़े कर सकते हैं। तो आज आपने जो कमेटी तैयार की है वो क्या क्या पद दिए है और आगामी रूपरेखा क्या रहेगी आपकी? कोई कार्यक्रम किसी प्रकार का वो क्या रहेगा? बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से आज हमारे साथी नवीन जी हैं या फिर सोनू गहलोत जी हैं, विकास जेठी जी हैं, सुभाष जी हैं, सतबीर धीमान जी हैं और अपने सतीश जी हैं, दीपक जी हैं, यानी कि तमाम जितने साथी हैं वो सब मिल कर के अब आज जो रणनीति बनी है उसके ऊपर रणनीति का मुख्य सबसे पहले इसी एजेंडे के ऊपर बात हुई थी कि हमें कैसे क्या कुछ करना है। सबसे पहले 10-15 जो भी हमारे आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ के जो यूट्यूबर साथी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जो और पत्रकार हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उनसे राय मशवरा के बाद ही हम आगे की रणनीति बना पाएंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें पूरे स्टेट लेवल की बात होगी, जो अधिकारों का एजेंडा होगा, संविधान होगा,
वो उसके बाद सारी चीज़ें तय की जाएंगी। तो जैसे आपने बात की पत्रकार हित, पत्रकारों की सुरक्षा की सुविधा रहा जाता है, इन और अन्य सुविधा नहीं मिल पाती, तो उसके बारे में क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले ही इस बात का बता दिया है कि जिस प्रकार से आज वकील है, कर्मचारी है, व्यापारी है, किसान है, उन्होंने अपनी एकता के कारण से यानी कि आज हर मांगे मनवाते नज़र आते हैं, लेकिन पत्रकार की जितनी भी संस्थाएं हैं यानी कि वो उस तरह से के खड़े नहीं हो पाते हैं, चाहे उसमें कुछ भी लगा ले। अब बताइए, जैसे कि आज हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच का जो निर्माण किया गया बड़ा सराहनीय है और इसमें पूरे नरवाना के पत्रकार शामिल हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि सभी को बराबर सम्मान अधिकार देना। पहले जैसे पत्रकार जो डिजिटल मीडिया है या फिर सोशल मीडिया उनको थोड़ा अलग रखते थे, तो इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य ये रखा गया है कि इसको सम्मान रूप दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, सभी को साथ लेकर चलेंगे। इसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ये सभी शामिल होंगे